द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। ये एक 2015 की भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी के जीवन पर आधारित ब्रिटिश बायोग्राफिकल फिल्म है, डायरेक्टेड बाय मैथ्यू ब्राउन। ये फिल्म रॉबर्ट कनिगल द्वारा लिखित द मैन हू न्यू इन्फिनिटी इस बुक पर आधारित है। दोस्तों, आज तक आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जिसे देखने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ हो? ऐसी सभी फिल्मों के नाम आप अपनी आंखों के सामने लाइए। उन सभी फिल्मों में द मैन हू न्यू इन्फिनिटी ये फिल्म सबसे ज्यादा ऊपर आएगी। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये फिल्म देखकर आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी। आप इतना ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैं आपको शब्दों में ये बयान करके नहीं बता सकता हूँ। ये एक ऐसी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो हमें कई सारे इमोशंस से लेकर के जाती है। ये फिल्म हमें रुलाती है, हमें अपने आप पर विश्वास करना सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान और गर्व की भावना को जगाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना ये फिल्म हमें सिखाती है। मैं इतना कुछ बताना चाह रहा हूँ इस फिल्म के बारे में आपको कि मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे अंदर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी फिल्म को मैं आपके सामने कैसे वर्णन करके बताऊं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि बचपन में मुझे रामानुजम जी के जीवन के बारे में सत्संग में सुनने को मिला था। इस फिल्म में मैंने जो कुछ भी देखा वो सब मैंने बचपन में सत्संग में सुना था, और इसलिए मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि यार, ये फिल्म ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाई गई है और उन्होंने हमारी संस्कृति का, परंपराओं का और रामानुजम जी के जीवन का जिस प्रकार से सम्मान किया है ना फिल्म में, वो देखकर मैं कितना ज़्यादा भावुक हो गया था आपको बता नहीं सकता हूँ। स्वतंत्रता के पहले भारतीयों पर किस प्रकार से अन्याय होता था भारत में, ये भी उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा निष्पक्षता से दिखाया है। पहले मुझे लगता था कि यार, बॉलीवुड में इतने महान व्यक्तियों के जीवन पर फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती, रामानुजम जी के जीवन पर वो लोग फिल्म क्यों बना रहे हैं, हमारे भारत में क्यों नहीं बनाई जाती, ऐसा मुझे बहुत बार लगता था। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद सच में मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि रामानुजम जी के जीवन पर बॉलीवुड ने कोई फिल्म नहीं बनाई, नहीं तो पता नहीं वो क्या बनाकर रख देते। रामानुजम जी जिस प्रकार से भगवान का आदर करते थे, भगवान में विश्वास करते थे, अपनी परंपराओं का, मान्यताओं का सम्मान करते थे, ये सब बातें बॉलीवुड अपनी फिल्मों में नहीं दिखा पाता। पर द मैन हू न्यू इन्फिनिटी ये एक ब्रिटिश फिल्म होते हुए भी इसमें जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का और परंपराओं का सम्मान किया गया है ना, वो देखकर सच में मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था। 32 साल की छोटी सी आयु में रामानुजम जी ने 3900 से भी अधिक गणित के सूत्र, प्रमेय और सिद्धांतों की खोज की। उन्होंने उनके द्वारा लिखे गए इन्फिनिटी सीरीज की खोज के कुछ नोट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जीएच हार्डी जी को भेजे। हार्डी उन सब नोट्स को पढ़कर इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत रामानुजम जी को इंग्लैंड बुला लिया। उसमें से कुछ सिद्धांत वो खुद भी समझ नहीं पाए थे। जीएच हार्डी ने अपने विल यानी वसीयत में लिख करके रखा था कि मेरे जाने के बाद जितने भी गणितज्ञ आएंगे वो सभी रामानुजम जी द्वारा लिखे गए इन सभी सिद्धांतों के ऊपर अभ्यास जारी रखे। ये सभी सिद्धांत 100% सही साबित होंगे। जीएच हार्डी हमेशा कहते थे कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं रामानुजम जी में विश्वास करता हूं। रामानुजम जी के जाने के बाद उनके द्वारा लिखे गए सिद्धांतों के ऊपर गणितज्ञ आज भी अभ्यास कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे सिद्धांत सही साबित हुए और कुछ सिद्धांत तो आज भी गणितज्ञों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। रामानुजम जी हमेशा कहते थे कि उन्हें जितने भी ये गणित के सिद्धांत आते हैं वो सभी माँ सरस्वती खुद उनकी जिह्वा पर रख के जाती है। जब वो ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब खुद माँ उन्हें ये गणित के सिद्धांत उनके सामने दिखाती है, और ये सभी बातें डायरेक्टर ने फिल्म में बहुत ही स्पष्टता से दिखाई है। सर आइजैक न्यूटन, डार्विन और आइंस्टाइन, इनको जिस रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप दी गई थी वो फेलोशिप रामानुजम जी को दी गई थी, और इसके लिए जीएच हार्डी ने सच में बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए थे। और ये सीन जब फिल्म में आता है ना, ये फेलोशिप देने वाला, उस सीन के समय हमारे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं और सीना गर्व से फूल जाता है। हमारी क्या हालत हो जाती है उस समय, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। रामानुजम जी की मृत्यु के कई सालों के बाद 1976 में उसी यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा लिखे गए नोट्स की एक नोटबुक मिली। उस नोटबुक को आज भी उस म्यूजियम में सजा कर रखा गया है, जहां पर सर आइजैक न्यूटन द्वारा लिखे गए नोट्स को संभाल कर रखा गया है। रामानुजम जी वेजिटेरियन होने की वजह से वहां पर कुछ भी खा नहीं पाते थे। उस यूनिवर्सिटी में जो वेजिटेरियन भोजन मिलता था उसे भी चर्बी में पकाया जाता था, इसलिए वो वहां पर कभी भी खाते नहीं थे। बाहर से सब्जियां लाते थे और उन्हें पानी में उबाल कर खाते थे। लेकिन बाद में जब युद्ध शुरू हुआ तो सब्जियां मिलना भी बंद हो गया, तो कई कई दिनों तक वो बस पानी उबाल कर पीते थे। लेकिन अपनी इस तकलीफ को
उन्होंने किसी को भी बताया नहीं, यहाँ तक कि हार्डी को भी उन्होंने इस तकलीफ के बारे में नहीं बताया। और इसी वजह से उन्हें बाद में टीबी भी हो गया था, हाथों में सूजन हो गई थी और बाद में वो बहुत बीमार रहने लगे थे। लेकिन इस हालत में भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। रामानुजम जी के इस संघर्ष को, उनकी नियम निष्ठा को फिल्म में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ दिखाया गया है। ये फिल्म मैंने कई बार देखी, लेकिन हर बार ये फिल्म मुझे नई लगती है। ये फिल्म हमारे अंदर ऊर्जा, उमंग, उत्साह और गर्व की भावना भर देती है। मैं ये फिल्म कितनी भी बार देखूं तो भी मन नहीं भरता। परफॉर्मेंस की बात करें तो देव पटेल ने रामानुजम जी के कैरेक्टर को सच में जिया है। उन्होंने उस कैरेक्टर को बिल्कुल विश्वसनीय बनाया है। हर एक सीन के समय हम उनकी मेहनत को देख सकते हैं। जेरेमी आयंस ने भी जीएच हार्डी के कैरेक्टर के द्वारा उनके जीवन का आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इस फिल्म को हम दो गणितज्ञों के बीच के शुद्ध प्रेम, मित्रता और सम्मान की कहानी भी कह सकते हैं। जीएच हार्डी जिस प्रकार से रामानुजम जी का सम्मान करते थे ना, वो देखकर फिल्म में हम कई बार भावुक हो जाते हैं। जीएच हार्डी जी का सच में दिल से धन्यवाद है उनके रामानुजम जी के प्रति प्रेम के लिए। रामानुजम जी और हार्डी, इन दोनों के डीप रिलेशनशिप को फिल्म में इतनी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि ये फिल्म हमें अंदर से मूव करती है। दोस्तों, मैं आप सबको ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप ये फिल्म ज़रूर देखिए। भले ही ये फिल्म, इसका हिंदी वर्जन नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये फिल्म आप एक साइलेंट फिल्म की तरह भी देखेंगे ना, तो भी इस फिल्म के इमोशंस आपके दिल तक पहुँचेंगे। भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी खूबसूरत ये फिल्म है। आप बस इस फिल्म को देखिए। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।